हेलो एवरीवन, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? जुलाई 2025, हाँ थोड़ा देर हो गया मुझे आज लेकिन मैं ले आई हूँ जुलाई 2025 की प्रोडिक्शन आपके लिए लेकर अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइंस। और आज मैंने थोड़ा सा इसको डिफरेंट करके रखा है आपके लिए। देखें कितनी मेहनत करती हूँ मैं ठीक है। यहाँ पर एयर साइन है सबसे पहला, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, आप अपने ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से, मतलब अपने जो भी आपका साइन है, एयर साइन है, फायर साइन है, वाटर साइन है या अर्थ साइन है, जो भी साइन है आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग को ले सकते हैं। और आप अगर अलग से पिक करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 एंजल्स के कार्ड, एंजल्स के मैसेजेस आपके लिए रखे हैं, उसके थ्रू भी आप रीडिंग को ले सकते हो। यहाँ पर है एयर साइन के लिए, यहाँ पर एंजल मैसेज फायर साइन के लिए है, यहाँ पर वाटर साइन के लिए है एंड यहाँ पर अर्थ साइन के लिए। ठीक है, तो आप इस तरह से भी रीडिंग को देख सकते हो। जल्दी जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं ग्रुप नंबर 1 यानी कि एयर साइन के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, सो एयर साइन लीब्रा, जेमिनाई एंड एक्वेरियस। ओके, इसको हम यहाँ रखेंगे और आपका जो ये एंजल्स का मैसेज है आपके लिए, ये हम बाद में चेक करेंगे। ठीक है, ओके, ये हम लास्ट में चेक करेंगे कि आपको यहाँ पर एंजल्स ने क्या मैसेज दिया है। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं रीडिंग हमारे ऑरिकल्स के साथ और देखते हैं मंथ ऑफ जुलाई 2025 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, कैसा गुजरेगा हेल्थ के हवाले से, लव लाइफ के हवाले से, करियर के हवाले से। जो भी हमें यहाँ पर दिखेगा हम आपको बताएंगे। तो पहला कार्ड यहाँ पर आ चुका है, मल्टीवर्स। ओके, choices, imagination. Look at this sunrise, number 6 and freedom। तो ये बॉटम है तो हम यहाँ पर रख देते हैं इसको। अभी थोड़ा सा हम यहाँ से टैरोट भी देखेंगे। मंथ ऑफ जुलाई फॉर एयर साइन कैसा रहेगा आपके लिए। वाओ, स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाओ क्या बात है, क्वीन ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, एंड 10 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बॉटम एनर्जी है। ठीक है, ओके। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर दिख रही है मंथ ऑफ जुलाई का, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आज़ादी, सुकून, पीस, यानी कि मेंटल पीस। ठीक है, कुछ लोग स्पेशली जिनके साथ आप अगर किसी रिलेशनशिप में हो, फाइनली आप अपने मेंटल पीस के लिए अपने आप को महदूद कर दोगे, यानी कि अपने आप को थोड़ा लिमिटेड कर दोगे। ठीक है, बात करोगे सबसे, ये नहीं है कि नहीं करोगे, लेकिन कोशिश यही होगी कि लिमिटेड रखा जाए, ज़्यादा चीज़ें किसी के साथ एक्सप्लोर ना की जाए, ज़्यादा किसी के साथ डिस्कस ना किया जाए। और मेरे ख़्याल से ये बिल्कुल आपका परफेक्ट फ़ैसला है। आपको थोड़ा सा खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आपने बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर फ़ैसला किया है। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपको मंथ ऑफ जुलाई में कुछ चॉइसेस मिल सकती हैं। कुछ लोग यहाँ पर जो एयर साइन से बिलोंग रखते हैं, आप अपने सोलमेट से या डिवाइन काउंटर पार्ट से भी मिलने वाले हो। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि आपको वो मैसेज करे, कॉल करे, तो उनका कॉल भी जुलाई में आ सकता है। ये करियर के लिहाज से भी हो सकता है, आपकी जॉब के हवाले से भी हो सकता है। अगर आप कोई ऐसा फ़ोन कॉल वगैरह का अगर इंतज़ार कर रहे हो, कहीं से कोई ऐसी फ़ोन कॉल आ जाए और आपको
आपको कोई ऑफ़र मिले तो वो मुझे जुलाई के मंथ में आती हुई दिखाई दे रही है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि फाइनली जो जो चीज़ें आपने अपनी इमेजिनेशंस में कभी क्रिएट करी थी ना, कभी हुआ था ना कि यार ये चीज़ करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा, ऐसा लगता है जैसे मंथ ऑफ जुलाई अब वो करने का टाइम आ चुका है, या आपको एक रास्ता मिल जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, यार जाना तो है मुझे बाहर कंट्री में, या ये चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में हैं, मुझे चाहिए, लेकिन क्या है कि रास्ता थोड़ा सा मुझे नहीं मिल पा रहा है कि कौन सा रास्ता इख्तियार करूं। कोई ऐसा बंदा मिल जाए मुझे जो मेरी हेल्प कर सके, जो मुझे वो रास्ता दिखा सके कि जहाँ पर मैं जाकर और अपनी मंजिल तक पहुँचूँ। तो मंथ ऑफ जुलाई में ऐसा दिख रहा है जैसे कि एक रास्ता दिखेगा आपको, ठीक है। फाइनली आप एक, मुझे लग रहा है जैसे अपनी स्ट्रेंथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे एक स्पेशली यहाँ पर एक पर्सन की एनर्जी भी दिखाई दे रही है आपकी एनर्जीज़ में, जो कि मुझे ये बता रही है कि आपने इस पर्सन को क्वीन ऑफ सोर्स अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया था, और अब आप, पहले आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप उस पर्सन को ना कह सको, डायरेक्ट मुंह पर बोल सको कि जी मुझे ये चीज़ तुम्हारी ये बुलशिट नहीं चाहिए, जो मुझे तुम ब्रेड क्रम्स देते रहते हो, या मुझे थोड़ा देना दूसरों को ज़्यादा देना। अगर आप कहीं ऑफिस में भी काम करते हो तो आपने सीधा सा पहले डरते थे कि यार मना कर दूंगा तो फिर क्या करूँगा, या फिर पता नहीं बॉस या ये बंदा है जो है सीनियर है मुझसे, कहीं ये बॉस को जाकर शिकायत ना कर ले या मुझसे नाराज़गी ना हो जाए, ऐसी चीज़ें सोचा करते हैं। लेकिन इस महीने ऐसा लग रहा है आपके अंदर एक स्ट्रेंथ, एक पावर आ रहा है कि जहाँ पर आप चीज़ों को ना कहने लगोगे। नो मीन्स नो, ठीक है। एक बार अगर मैंने ये फैसला अब कर लिया है तो मुझे पूरा हक है कि मैं अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद से ले सकूं, ठीक है। और यही चीज़ बहुत अच्छी दिख रही है कि उसी की वजह से आपकी लाइफ में कुछ चॉइसेस आ रही हैं, यानी कि आपको मौका मिलेगा, आपको मौका दिया जाएगा कि यार तुम चूज़ करो, तुम्हें कौन सा क्रेडिट चाहिए, या तुम्हें कौन सा काम चाहिए, या तुम्हें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक से ज़्यादा लव ऑफर्स आती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या पता आपकी लाइफ में कोई एक से ज़्यादा लोग आ जाएं और आपको चॉइस करना पड़े कि भाई मैं किसके साथ जाऊं, किसके साथ रिलेशनशिप मेरा सही रहेगा। एक से ज़्यादा आपके रिश्ते आ सकते हैं आपकी फैमिली में, तो आप सोचोगे कि जी कौन सा रिश्ता मेरे लिए सही है, कौन सा पर्सन मेरे लिए सही रहेगा। क्या पता उसके लिए कोई आप रीडिंग वगैरह करवाओ, या ख़ुद से अगर आप यूनिवर्स से कांटेक्ट करके एक होता है ना कि आप अपने जो है वो राब्ता करते हो और फिर आप जवाब लेते हो डायरेक्टली, तो वो चीज़ें भी यहाँ पर मुझे काफ़ी स्पिरिचुअल हो, बाय द वे आप इन चीज़ों पर बहुत बिलीव भी करते हो। ओवरऑल मुझे ये भी दिख रहा है कुछ सख्त किस्म के डिसीजंस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हो, जो शायद आपको उनके लिए अच्छा ना भी लगे, तब भी आप अपने मन को मार कर और बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनकर आप वो फैसले करोगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बोझ आते हुए दिखाई दे रहा है। क्या पता आपके ऊपर कोई नई जिम्मेदारी डाल दी जाए, जुलाई के मंथ में आपके ऊपर कोई नई जिम्मेदारी आती हुई दिखाई दे रही है, कोई नया बोझ हो सकता है कि घर पे थोड़ा सा कुछ काम वाम निकल आए, घर का काम कराने का कुछ निकल आए। आप बोलोगे कि यार जहाँ पर 2 रुपये खर्च करने थे वहाँ पर 10 रुपये का खर्चा हो गया है। तो जहाँ कहते हैं ना कि अगर घर का काम स्टार्ट करवाओ तो फिर काम निकलता ही रहता है, तो कुछ इस तरह का भी मुझे दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर मुझे बर्डन आपके बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और ये भी दिख रहा है कि इस मंथ में आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बैलेंस में रखोगे। सम टाइम यहाँ पर कुछ इमोशनली स्थिति बन सकती है, तो सम टाइम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, यानी कि बहुत ही जो है वो सोच समझ कर या प्रैक्टिकल फैसले करोगे, ठीक है। हो सकता है वो प्रैक्टिकल फैसले करने के लिए आप थोड़ा सा इमोशनल फील करो, लेकिन आपको पता है कि ये चीज़ मुझे करना बहुत ज़रूरी है, मेरी लाइफ के लिए ये बहुत चीज़ ज़रूरी है, मुझे करना ही पड़ेगा, ठीक है। लुक एट दिस स्ट्रेंथ, स्पेशली ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये महीने में आप पूरी अपनी क़ुव्वत और ताकत में रहोगे। कोई गवर्नमेंट जॉब आपको मिल सकती है, चांसेस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, कोई गवर्नमेंट या कोई ऐसी जॉब आपको यहाँ पर मिल सकती है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर अगर
डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप डॉक्टर के लिए मतलब जैसे होता है ना कि अप्लाई करना चाहते, जो होते हैं ना कि क्या होते हैं, मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं और अब मेडिकल डिग्री हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो डेंटिस्ट बनना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी बनना चाहते हैं, फिजियोथेरापिस्ट बनना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर चांसेस दिख रहे हैं कि आप जो है वो अगर एडमिशन लेते हो तो आप कामयाब हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि होता है ना, बहुत सारे लोग एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं लेकिन बहुत कम लोगों को मिलता है। मुझे इतना कोई अंदाज़ा नहीं है क्योंकि मेरी ऐसी ये फील्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है जो कि मेडिकल फील्ड को भी रिप्रेजेंट करती है, हीलर को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि मेडिकल फील्ड में जो लोग होते हैं, डॉक्टर हैं या जो नर्सेज हैं या जो भी हैं, आपका जो भी है आपका पार्ट उसमें, वो भी एक हीलिंग का ही काम करते हैं, वो भी एक हीलर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो एनर्जीज भी यहाँ पर कुछ लोगों को हील करते हुए भी दिखाई दे रहे हो आप मंथ ऑफ जुलाई में, ठीक है। आपका स्पेशली जो ऑरा है वो काफ़ी सारे लोगों को हील करेगा। यहाँ पर सनराइज की भी एनर्जी है, यानी कि कोई नई शुरुआत होने के चांसेस दिखाई दे रहे हैं, कोई नई जॉब लग सकती है, कोई नया शॉप खोल सकते हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आप बहुत टाइम से बीमार थे, किसी बीमारी को लेकर परेशान थे, तो यहाँ पर आपको मुझे कुछ रिलीफ मिलते हुए दिखाई दे रहा है, कदरे बेहतर हालात दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। बीमारी अगर कोई ऐसी आपको थी या फिर आप बहुत टाइम से इलाज करवा रहे थे लेकिन कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा था, तो वो भी दिख रहा है कि वो चीज़ें आपके हक़ में आएंगी, बीमारी का इलाज होगा और काफ़ी आपको सुकून मिलेगा, ठीक है। मेंटल पीस दिखाई दे रहा है मुझे मंथ ऑफ जुलाई में आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा और हम कार्ड्स को देखेंगे, एक्सप्लोर करेंगे मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए कैसा रहेगा। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, यहाँ पर 8 ऑफ वेंड्स की भी एनर्जी है, 4 ऑफ वेंड्स की एनर्जी भी है। फैमिली में किसी बड़े के साथ कोई नोक झोंक हो सकती है, ठीक है। तो प्लीज़ किसी के साथ भी किसी भी मामले में टांग अड़ाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल रहो, कोई ज़रूरत नहीं है किसी दूसरे के मामले में खड्डे में टांग अड़ाने की, ठीक है ना। अपना काम देखो, अपने आप को संभालो। आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होने वाली है, जो कि मैंने पहले ही बोला था। यहाँ पर एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ चुकी है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके साथ आपका झगड़ा हुआ था, रिलेशनशिप के हवाले से भी हो सकता है ये। आप उस पर्सन के तरफ से आप देखोगे कि ये पर्सन आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, एक फ्रेश न्यू बिगिनिंग आपके साथ चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप बहुत टाइम से जो है वो इस पर्सन के बारे में सोच भी रहे थे और दुआएं भी कर रहे थे कि आना है तो खुद से आए, ठीक है, खुद से माफ़ी मांगे। तो ये भी आपकी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जैसे कि आपने अगर चुप कर ली है, खामोश हो गए हो, अपने प्यार को बंद कर दिया है देना, आप लिमिटेड हो चुके हो, तो इस पर्सन की तरफ से कॉन्टेक्ट आपको आ सकता है। फुल मून की एनर्जी स्पेशली बहुत ज़्यादा स्पेशल रहेगी। इस जुलाई का जो फुल मून का एनर्जी है वो आपके लिए काफ़ी रिलैक्स वाला रहेगा। लेकिन इस फुल मून के पीरियड में आपने प्लीज़ बी केयरफुल, किसी के भी बीच में टांग नहीं अड़ानी है, किसी से कोई ज़रूरत नहीं है झगड़े फसाद करने की। स्पेशली आपके घर का माहौल इस वजह से ख़राब हो सकता है, ठीक है ना। 4 ऑफ वेंड्स मुझे ये भी बता रहा है कि फैमिली में कोई सेलिब्रेशन होने वाली है आपकी, कोई खुशखबरी आने वाली है। अपने अगर आप मैरिड हैं तो बच्चों के हवाले से आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ की सैलरी में इंक्रीज़ दिख रहा है, स्टेबिलिटी दिख रही है। और अगर आप अनमैरिड हैं या जारी बात सिंगल हैं तो फिर यहाँ पर आपकी सैलरी में इंक्रीज़ दिख रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी को दिखाता है, ठीक है, सक्सेस को दिखाता है। ट्रू सक्सेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मनी, इट्स अबाउट हैप्पीनेस टू। तो खुशी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है। मैंने कहा ना कि कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो, कुछ पुराने दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, उनके साथ बैठकर कहीं पर कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। आपकी अगर बर्थडे है या किसी फ्रेंड की अगर बर्थडे है तो वो सेलिब्रेट कर सकते हो साथ में मिलकर। तो काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में मंथ ऑफ जुलाई में काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे बदलाव, काफ़ी सारा एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। फ्रेश न्यू बिगिनिंग्स होने वाली हैं जिनका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स का जो मैसेज आया है वो क्या। ये मैंने कार्ड शफल करके निकाले थे आपके लिए, तो जो भी चारों साइंस के लिए आए थे वो मैंने अलग अलग करके रख दिए थे। तो आपके लिए जो एंजल्स हैं वो ये कह रही हैं, मेरा थोड़ा आई साइड वीक है, मैं थोड़ा करीब करके पढ़ूंगी, ठीक है, ताकि कोई अल्फाज गलत ना हो। डू द वर्क, it's not enough to dream a dream or pray, you have also got to take
द पॉजिटिव एक्शन स्टेप्स दैट यू आर बीइंग डिवाइनली गाइडेड टू टेक, ठीक है। सम टाइम यहाँ पर एंजल्स आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ कोई बड़ा ख्वाब देखना, कोई ड्रीम देखना काफ़ी नहीं होता है। आपको उस चीज़ को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली लाने के लिए कुछ ना कुछ उसके लिए करना पड़े, यानी इमेजिनेशन से बाहर आना पड़ता है। जो चीज़ इमेजिन कर रहे हो ज़रूरी नहीं कि वो इमेजिनेशन से पूरी हो जाए वो चीज़, ठीक है। बेशक आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस चीज़ को इमेजिन कर रहे हो, उसके लिए प्रेयर्स कर रहे हो, ड्रीम है बहुत बड़ा आपका। जैसे कि आपका बहुत बड़ा ड्रीम है कि जी मेरा कोई बड़ा शॉप हो, मेरे एक बड़े से मॉल में एक मेरा शॉप हो, मेरा पर्सनली अपना मेरा कोई गारमेंट्स का या कोई ऐसा शॉप हो, तो वो सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। उसको अपना प्रैक्टिकल प्लानिंग के हिसाब से उस चीज़ को आपने, और कुछ डिवाइनली गाइडेड, यानी कि कुछ ना कुछ आपको डिवाइन की तरफ से उसके लिए गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। लो जी, लाइट भी बंद कर दी, अब कौन देखे। वर्किंग ऑन योर प्रायोरिटीज विल मेक देम फ्लोरिश लाइक अ लश फ्लावर गार्डन, यानी कि आपको अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, उनको हासिल करने के लिए, अपने गोल्स को हासिल करने के लिए आपको उसके ऊपर एक प्रैक्टिकल प्लानिंग के साथ वर्क करना पड़ेगा, और प्रायोरिटी अपनी जो है उस काम को देनी पड़ेगी। सम टाइम ऐसा होता है कि हम थोड़ा सुस्ती करते हैं, हम थोड़ा सा काम को अपनी ना ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते, चलो कल कर लूँगा, चलो ये काम परसों कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपने जो काम कहते हैं ना, कल करे सो आज, आज कर सो अभी, तो वो वाली आपने जो है ना वो उस चीज़ को लेकर चलना है, ठीक है। तो एट द एंड में यहाँ पर थोड़ी सी ये डाइसेस अपनी यूज़ करूँगी। अगर आपको यूनिवर्स की तरफ से कोई गाइडेंस मिल सकती है, या यहाँ पर आपके लिए कुछ न कुछ ऐसा अगर आता है डाइसेस की सूरत में, तो लास्ट में जाते जाते हम ये भी देखेंगे। वाओ, सो नए नए आइडियाज़ आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाले हैं, उन पर वर्क करो, और अपने अपने पैशन को जो भी इमेजिन कर रहे हो, जो भी आपका गोल है, उसके ऊपर डटे रहो, अपने पैशन को कम नहीं होने दो, ठीक है। बहुत जल्दी आप देखोगे नए रास्ते, नई अपॉर्चुनिटीज़ खुलने वाली हैं, आपकी राहों में आने वाली है, जो कि आपका जो भी ड्रीम है उसको भी पूरा करने में आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगे, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी आई है। मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, लेकिन आपके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, चाहे वो रिलेशनशिप के हवाले से हो, चाहे आपके वर्क या करियर के हवाले से हो। किसी चीज़ को डिले नहीं करना है। अगर रिलेशनशिप भी है तो सामने वाले बंदे को बोलो, बताओ, और सामने वाले बंदे को कन्वेंस करो, अपनी बातें भी सामने रखो। अगर वो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करता है तो पुरानी गलतियाँ फिर नहीं दोहराएगा, ये आपने क्लियरली टू द पॉइंट उससे ये बातें आपने करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो ग्रुप नंबर 2, फायर साइन। सो फायर साइन एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। लेट्स सी, देखते हैं मंथ ऑफ जुलाई 2025 आपके लिए कैसा गुजरेगा। ये जो एंजल मैसेज है ये हम लास्ट में देखेंगे आपके लिए। तो सबसे पहले हम ऑरिकल्स देखेंगे। मंथ ऑफ जुलाई 2025 आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। इनिशिएशन, ओके। नंबर 10, लैंडिंग, ओके। सो समथिंग इज़ कुछ कंप्लीशन हो रहा है, कुछ कंप्लीट हो रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। यहाँ पर बर्थ, येस डेफिनेटली ये चीज़ यहाँ पर बर्थ ने आके क्लियर कर दी है, रीबर्थ कुछ। नंबर 1, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड आता है। स्ट्रेंज, यहाँ पर भी सनराइज़ है। जो मैंने फर्स्ट वाला ग्रुप किया है एरीज़ वाला, एरीज़, लियो, सैजिटेरियस, सॉरी लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस वाला, उसमें भी यही था बॉटम में, सेम। और यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी यही है, सनराइज एंड फ्यूचर। लेट्स सी, टैरोट से भी देखेंगे। मंथ ऑफ जुलाई,
10 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। तो मतलब कार्ड ही पहले जो है आपके लिए पेंटिकल्स के आ रहे हैं, पैसा। जुलाई की 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक कुछ ऐसा आपकी लाइफ में होगा जो अनबिलीवेबल होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ टोटली बदलने वाली है। मेरी ये मार्क माय वर्ड्स, ये बदलाव आपके पैसे में आएगा, आपके फाइनेंसेस में आएगा, आपकी लव लाइफ में आएगा। हो सकता है कि कुछ लोगों के ऐसे काले चेहरे आपके सामने आ जाएं, चाहे वो आपका लवर ही क्यों ना हो, जिसकी वजह से आपको सुकून महसूस होगा और आप एक रीबर्थ की तरफ चले जाओगे। फाइनली आप में से काफ़ी सारे लोग अगर मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, मूव ऑन हो जाओगे। और ये जो सीरीज़ है, ये जो भी होगा किस्सा, ये जुलाई की 20 तारीख तक रहेगा, ठीक है। आप इस एनर्जी में रहोगे कि जहाँ पर आप काफ़ी सारे लोगों की सच्चाइयों को एक बाय एक करके देखते रहोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल करेंगी, तकलीफ़ भी देंगी, जो कि जाहिर सी बात है, लेकिन कुछ चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगी, ठीक है। पेंटिकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप थोड़ा सा किसी चीज़ को लेकर 2 ऑफ पेंटिकल जगल भी कर सकते हो, कंफ्यूज्ड भी रहोगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए, जब सामने वाले बंदे की असलियत मेरे सामने खुल चुकी है, ठीक है। समझ आ चुका है कि मुझे धोखा देने वाला और कोई नहीं था, मैंने आस्तीन में सांप पाले हुए थे, ठीक है। अब मैं क्या करूं, अब मुझे कौन सा ऐसा, हालांकि मुझे दुख हो रहा है उस चीज़ को लेकर, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा सा इनडिसाइसिव लग रहे हो, क्या उस बंदे को बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए कि मुझे तेरे बारे में सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है आप अपने आप को कंट्रोल करते हुए और चीज़ों को जो है वो गोइंग विद द फ्लो चलने दोगे, ठीक है। बताओगे नहीं और बताना चाहिए भी नहीं, ठीक है ना। आप बस खामोशी से नज़ारा देखोगे कि जी, हालांकि आपका साइन ऐसे फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि आपको एकदम बहुत गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से शांत रखोगे और सोचोगे कि धीरे धीरे यहाँ से अलग होना बेहतर रहेगा, एकदम से बम फाड़ना अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन ये एक बात तो तय है कि फिर आप थोड़ा सा मोहतात हो जाओगे ना, आपको समझ आ जाएगी कि जी हाँ ठीक है, अब मुझे थोड़ा सा इस चीज़ से दूर रहना है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है भाई, पैसा, ढेर सारा पैसा किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हो। जुलाई का 20 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आपके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। आप 20 से 26 के बीच में कोई प्रॉपर्टी वगैरह कुछ अगर लेना चाहते हो तो ये आपके लिए टाइम फ्रेम बहुत ज़बरदस्त दिख रहा है, आप ले सकते हो। इस टाइम फ्रेम के बीच में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, मतलब पैसा बहुत आ रहा है। जहाँ पर आप अगर 5 लाख का खर्चा करोगे वहाँ से आपको 10 लाख वापस मिलेंगे, ठीक है ना। ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी रहेगी आपके लिए। और ज़मीन, जो लोग ज़मीन का कारोबार करते हैं, जो लोग प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, एक ये ज़मीन आप जो ख़रीदने जा रहे हो वो आपके लिए सोना है, सोना। इसको जितना टाइम तक आप लेकर रख दोगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। और सोने से मुझे याद आया, कुछ लोग अगर यहाँ पर कोई गोल्ड ज्वेलरी वगैरह बाय करना चाहते हैं तो उनके लिए जो है ना, उनके लिए भी ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा रहेगा कि आप इस टाइम फ्रेम में अपनी गोल्ड ज्वेलरी जो है वो बाय कर सकते हो। कोई गोल्ड के कोई चीज़ ले सकते हो, या कोई गोल्ड का, कुछ लोग बिस्किट वगैरह भी लेकर रख देते हैं ताकि आगे इन्वेस्टमेंट कर सकें कहीं पर। तो इस तरह का कोई अगर आपका है तो आप कर सकते हो। लोगों की परवाह मत करना, क्योंकि दिख रहा है कि कुछ लोग आपके ऊपर बातें भी बनाएंगे, ठीक है। कुछ हैं सांप बिच्छू टाइप के लोग जो आपने ही पाल के रखे हुए हैं, ये लोग आपके ऊपर थोड़ी बहुत बातें बना सकते हैं, बट डोंट वरी। इनका वो ना कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कहने दो,
फटा, क्या कहते हैं, मट्टी पाओ इन लोगों के ऊपर, बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाला नहीं है, ये बी पॉजिटिव वाला है। पॉजिटिव रहो, आगे बढ़ो, इन लोगों को बोलने दो, बोलते बोलते खुद ही चुप हो जाएंगे, ठीक है ना। आप अपने आप के अंदर एक बदलाव भी फील करने वाले हो। क्या बदलाव है, थोड़ा सा देखते हैं और दूसरी डेक से, ठीक है, ताकि थोड़ा सा और हमें क्लैरिटी मिल जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कुछ लोग अपनी फैमिली से, 10 ऑफ पेंटिकल देखो फैमिली का भी कार्ड होता है, तो फैमिली के लिए कोई कुछ ले रहे हो या फैमिली आपके लिए कुछ ले रही है, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर फैमिली का कोई ऐसा पैसे रुपए का कोई केस वगैरह चल रहा था आपका, जहाँ से आपको अपने जायदाद में से कोई हिस्सा चाहिए, तो वो भी मिलने के यहाँ पर मुझे चांसेस दिखाई दे रहे हैं मंथ ऑफ जुलाई में आपको। या गुड लक, लुक एट दिस गुड लक चार्म। ये मैं बताती हूँ कार्ड क्यों आया है। द मैजिशियन, वाओ। देखो जो मैजिशियन होता है ना, उसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं, ठीक है, उसके पास सारे टूल्स मौजूद होते हैं, इसीलिए उसको मैजिशियन कहा जाता है। 10 ऑफ पेंटिकल दोबारा से आ चुका है, लुक एट दिस 10 ऑफ पेंटिकल। वो अलग डेक थी, ये अलग डेक है, दोनों में ही 10 ऑफ पेंटिकल आया है। इसका मतलब 10 कंप्लीशन, यहाँ पर भी कहीं पर 10 की एनर्जी थी यहाँ पर, ठीक है। तो 10 का मतलब होता है कंप्लीशन, कुछ न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाला है। और 10 आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो। एक कार्ड मैं यहाँ से और लेना चाहूँगी। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सो व्हाई दिस 4 ऑफ सोर्ड्स इज हियर। 8 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ वैंड्स, ओके। किसी काम में, किसी कारोबार में, वही वाली बातें, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, सोच रहे हो करूं ना करूं, कहाँ से स्टार्ट करूं। मुझे लगता है यहाँ पर आपके लिए ये कहा जा रहा है आपको कि आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ठीक है। जो भी आप काम करते हो, स्पेशली अगर आप कोई हाथ से कोई हैंडी क्राफ्ट वगैरह का कोई काम करते हो, ऑनलाइन बिजनेस करते हो, अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ें आप ऑनलाइन उसकी सेल करना चाहते हो, अगर आपके अंदर एक टैलेंट है कि आप हाथ से बहुत सारी चीज़ें बनाते हो, आजकल तो इतना ज़्यादा टैलेंट मैं देखती रहती हूँ, टिकटॉक खोल दो तो इतना सारे वो लोग पता नहीं हाथ से वो कप्स बना रहे हैं, तो पेंटिंग्स कर रहे हैं, इतना टैलेंट है आपके अंदर। तो आप कुछ अगर ऐसा टैलेंट आपके अंदर, आप सोच रहे हो काफ़ी टाइम से कि यार मुझे अपना टैलेंट दुनिया को दिखाना चाहिए, मुझे टिकटॉक पे वीडियोस डालनी चाहिए, मुझे अपना ये जो मेरा काम है उसको मुझे, जो मेरा टैलेंट है उसको मुझे प्रोफेशनली इसको यूज़ करना चाहिए, तो आपको करना चाहिए, ठीक है। आप सोचो, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसके ऊपर उसको एक अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है, यानी कि उसके ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तभी आपके पास पैसा आएगा। पैसा आते हुए भाई दिखाई दे रहा है, कर लो इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा टाइम है ये, ठीक है। यहाँ पर लकी चार्म की एनर्जी है, इसका मतलब आप कोई ना कोई लकी चार्म, या तो अगर आप पहनते हो कोई ऐसा ब्रेसलेट वगैरह, या तो फिर आपको पहनना चाहिए। एमेथिस्ट मेरे ख्याल से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप एमेथिस्ट पहनना चाहते हो तो वो या तो रख लो अपने पास, या तो फिर आप उसका ब्रेसलेट वगैरह पहन सकते हो, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा ये, ठीक है। मैजिशियन के पास मैंने कहा था कि सारे टूल्स मौजूद होते हैं। मैजिशियन को पता होता है कि कब मुझे क्या चीज़ और कौन सा टूल मुझे यूज़ करना है। तो आपके पास बहुत टैलेंट है, आपके पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। दिक्कत ये है कि बस सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि जी कौन सा टूल कहाँ पर और किस टाइम पर मुझे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जो लोग जॉब कर रहे हैं किसी कंपनी वगैरह में या करना चाहते हैं तो उनको जॉब मिलेगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल देखो पैसा तो आ रहा है, ठीक है ना। अब जॉब जहाँ करते हो, जारी बात है वहाँ से आ रहा है, सैलरी इंक्रीज भी हो सकती है, ठीक है। आपके बॉस आपसे खुश हो सकते हैं। नाउ लेट्स सी के एंजल्स आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं। बाउंटीफुल नेचर, अच्छा यहाँ पर आपको ना नेचर के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट रहने के लिए सबसे पहले तो कहा जा रहा है, अगर आपके घर में फ्लावर्स वगैरह हैं तो थोड़ी देर उनके साथ बैठ जाया करो, ज़रा बातें शातें किया करो। फ्लावर्स ये भी पता है क्या लिविंग थिंग्स होते हैं, तो इनके साथ भी ज़रा बैठो बातें करो, तो पता है ये भी बड़ा खुश होते हैं। इनको पानी दे दो। मुझे तो फ्लावर मुझे बहुत पसंद है, पता है। घर में गमले लगाना, अलग अलग
फूल पौधे बूटे लगाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और अगर आपके घर में नहीं है तो एक छोटा सा पौधा लगा दो, बहुत अच्छा फील होगा आपको। और स्पेशली अगर आप कोई अपना कारोबार बिजनेस वगैरह अच्छा करना चाहते हो तो एक सिक्का लो और उस सिक्के को ना उस गमले के अंदर कोई अच्छा सा जो भी आपका फेवरेट पौधा है वो लगा रहे हो, आप मनी प्लांट लगा रहे हो, आप एलोवेरा लगा रहे हो, जो भी लगा रहे हो, जो भी आपका पसंदीदा है, वो आप उस सिक्के को उसके अंदर गाड़ दो, ठीक है, उसके मट्टी के अंदर गाड़ दो। और जैसे जैसे वो ग्रोथ उसकी होती जाएगी आप देखोगे कि आपका भी फाइनेंशियली आपका भी वो ग्रोथ होगा। ये तो एक टिप थी अगर आप करना चाहते हो तो, सबका अगर आप बिलीव करते हो तो। बात सारी बिलीव की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा करीब करके पढ़ूंगी, मेरी आई साइड ठीक नहीं है, ऊपर से लाइट भी ठीक से नहीं आ रही है। यहाँ पर आपसे एंजल्स कहना चाह रहे हैं स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। मैं वही वाली बात मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले कर रही थी ना, वही आपको यहाँ पर एंजल्स आपसे, स्पिरिट्स आपसे कहना चाह रहे हैं कि नेचर के साथ टाइम बिताओ, ठीक है। आपको उससे हाई वाइब्रेशन मिलेगी और आपको रिमाइंड होगा कि ऊपर वाले ने, यूनिवर्स ने, जिस भी शक्ति को, जिस भी पावर को, डिवाइन पावर को आप मानते हो, आपको उसका एक अबेंडेंस और जो चीज़ आपको दी गई है ना उसका शुक्र, ग्रेटिट्यूड आपको फील होगा और आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड फील होगा, ठीक है। गो आउटसाइड एंड एंजॉय अ वॉक करो, बाहर जाओ, घर से बाहर जाओ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, ठीक है। अगर आपके पास कोई पेट है तो उसको भी ले जाओ अपने साथ, नहीं है तो एक छोटा सा पेट रख लो, ठीक है। मेडिटेट करो, ब्रीथ इनहेल एक्सहेल की एक्सरसाइज करो, बहुत अच्छी होती है स्पेशली सुबह के टाइम। सिट अंडर द स्टार्स, रात को तारों के नीचे या फिर फुल मून की एनर्जी के नीचे बैठकर थोड़ी सी एनर्जी लिया करो, ये भी बहुत अच्छी टिप है, आपको यहाँ पर दी जाए। मैं नहीं दे रही हूँ, यहाँ पर ये एंजल्स आपको दे रहे हैं, मैं सिर्फ पढ़ के आपको उसका ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। और डू सम अदर एक्टिविटीज़, और कुछ अदर एक्टिविटीज़ भी अपनी लाइफ में शामिल करो ताकि थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाए, ठीक है। टू कनेक्ट विद द लिमिटलेस वेस्टनेस, ओके। तो नेचर के साथ कनेक्ट होने के लिए आपको कहा जा रहा है, आपको यहाँ पर बहुत सारी एडवाइजेज़ यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा डाइसेस को भी यूज़ करेंगे। मैं कौन सी वाली 3 डाइसेस निकालूंगी इसमें से, और अब हम थोड़ा सा ये डाइसेस से भी देखेंगे लास्ट में कि आपके लिए क्या एडवाइस आती है। मैंने कहा था कि कुछ लोग भौंकेंगे, सॉरी, हाँ, मतलब कुछ लोग कुछ बोलेंगे, उनको बोलने तो ये लोग अपना असली चेहरा दिखा रहे हैं आपको, अपना मास्क उतार रहे हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो, अपनी खुशी के लिए आगे बढ़ रहे हो। तो जाहिर बात है ये लोग आपकी लाइफ में ना ये से रुकावट पैदा करने की कोशिश करेंगे। डोंट वरी, इनका ज़्यादा इनको ध्यान मत देना, बोलते हैं तो बोलने दो, आप अपना काम से काम रखो, आगे बढ़ो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग बोल बोल के खुद ही चुप हो जाएंगे, इनफैक्ट इनके असली चेहरे आपके उल्टा सामने आ जाएंगे, ठीक है। कि आपके पास इतना पैसा आ रहा है, आप इतना अलग हो रहे हो, चेंज हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, कोई अच्छी जॉब मिल रही है, तो इन लोगों को तो शुरू से ही अच्छे नहीं लगते हो, तो आप कहाँ से अच्छे लगोगे। एनीवेज, यही थी आपकी आज की ब्यूटीफुल सी रीडिंग। गिव अप मत करना, मत करना, मत करना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। Hello, group number 3, water sign, water energy, Cancer, Scorpio and Pisces. So let's see, Cancer, Scorpio, Pisces. I think जुलाई में बर्थडे आता है कैंसर्स का। सो जुलाई में आपका जो बर्थडे आ रहा है कैंसर, सो हैप्पी बर्थडे टू यू, क्योंकि मेरे बेटे का बर्थडे भी जून 22 जून से 22 जुलाई तक का होता है, ठीक है ना। तो हैप्पी बर्थडे टू यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके लिए मंथ ऑफ जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। और ये ब्लर, ये वाला जो कार्ड है आपके एंजल मैसेज का, ये हम लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। ये कार्ड गिर गए हैं, मैं ले लूँगी, क्योंकि तीनों कट्ठे आके गिरे हैं, मुझे चाहिए भी 3। सबसे पहले ट्रस्ट, उसके बाद है एडवेंचर, ओके, उसके बाद है इनिशिएशन, ओके, और बॉटम में क्या है जी, बॉटम में है अवेक। ओह, आपके बारे में मंथ ऑफ जुलाई 2025 में
आपके जो स्पिरिट्स हैं, जो आपके, लुक एट दिस रियल्म ऑफ द फे, आपके जो स्पिरिट्स हैं, आपके जो एंजल्स हैं वो भी आपके बारे में काफ़ी एक्टिव रहेंगे। काफ़ी सारी आपके लिए बातें वहाँ पर चल रही होंगी, ठीक है। आपके लिए काफ़ी, मतलब जुलाई के मंथ में ये भी चीज़ मैं देख रही हूँ, और जुलाई में ही मैं ये वाली रीडिंग भी लेकर आऊँगी आपके लिए कि एंजल्स आपके बारे में क्या बातचीत करते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़, आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स आपके साथ कनेक्टेड हैं और क्या बातें होती हैं, क्या मैसेज उनकी तरफ से आपको जाता है, ये भी हम जुलाई में रीडिंग लेकर आएंगे। ये थोड़ा नया टॉपिक भी हो जाएगा। और यहाँ पर क्योंकि मुझे वो चीज़ दिख भी रही है कि जुलाई के मंथ में एंजल्स आपके बारे में काफ़ी सारी बातें कर रहे हैं, काफ़ी सारी एडवाइजेज़ आपको दी जा रही हैं एंजल्स नंबर्स के थ्रू। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए और क्या है जुलाई के मंथ में। व्हील ऑफ फॉर्च्यून सबसे पहला कार्ड, वाओ। टेम्परेंस, ओह द डेविल, क्या बात है। ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, तभी तो डेविल आया है। ठीक है, मैं एक कार्ड और लूँगी, या द चैरियट। कोई है जो आपसे मिलना चाहता है, या 6 ऑफ कप्स। ये पर्सन आपका सोलमेट है, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल कार्ड। ये पर्सन आपका सोलमेट है, या तो फिर आप इस पर्सन को बहुत टाइम से जानते हो, अगर बातचीत नहीं हो रही है, या लॉन्ग डिस्टेंस पर हैं, या फिर ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज दिख रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका बिहेवियर चेंज हो चुका है, आप बात नहीं कर रहे हो, आपके अंदर चेंज आ चुका है, तो आपसे कैसे बात की जाए, अगर आपने कोई ऐसा सिचुएशन और सिनेरियो है तो, ठीक है। क्योंकि मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को इसका जजमेंट, इसका कार्मा मिला है, अगर इन्होंने आपके साथ सही नहीं किया था। अभी कंफ्यूज्ड हैं कि आपसे कैसे बात की जाए, क्योंकि इन्होंने आपके इमोशंस से भी काफ़ी ज़्यादा, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि खेला था, मैं ये नहीं हरगिज़ भी कहूँगी, हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इन्होंने आपके इमोशंस को तब समझा नहीं जब आप इनको अवेलेबल थे, ठीक है। अब वो बातें समझ रहे हैं कि जब आप इनको अवेलेबल नहीं हो। लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर ये पर्सन आते हैं और आपसे बात करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आप मुझे लगता है कि आपको उस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालने की ज़रूरत है, ताकि अगर कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई आपका सोलमेट है या जो भी उसका कनेक्शन आपके, तो आपको पुरानी जो पास्ट की जो एनर्जीज है उनको अपने अंदर से क्लीन करना पड़ेगा, तभी तो नई एनर्जीज आपके आसपास आएंगी, है ना। तो कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर, यानी कि फेट, यानी कि डेस्टिनी आपको जुलाई के मंथ में कोई ऐसा शख्स मिलवाना चाह रही है जो आपका सोलमेट है, जिसके साथ आपकी सोल कनेक्टेड है, जिसके साथ आपका बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन रहेगा। ये पर्सन आपको सोशल साइड इंटरनेट पर मिल सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच। काफ़ी यहाँ पर टेम्परेंस की भी एनर्जी है, काफ़ी बैलेंस में रहोगे, अपने जज्बातों को, अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस में लाते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर वो पर्सन आता है और साथ में कोई और पर्सन भी है तो थोड़ा सा कंफ्यूज दिखोगे कि जी किसको चूज़ करूं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अपने आप को, अपने जज्बातों को बैलेंस में रखते हुए आप किसी एक को तो लाजमी बात है चूज़ करोगे। लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत सारे लोग, आप में से किसी न्यू पर्सन के साथ ही जाना पसंद करोगे। लेकिन मुझे यहाँ पर एक और भी चीज़ दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई न्यू पर्सन बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, भाई आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ सेक्सुअली। आपका जो ओवरऑल ऑरा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल की एनर्जी यहाँ पर आई है, ये पर्सन आपको बहुत पसंद करते हैं, बाप रे। एंड चैरियट, ये पर्सन आपको फेस टू फेस मिलना चाहते हैं, तो बी केयरफुल, कहीं मिल मत लेना, क्योंकि ये तो बंदा बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। आपकी ब्यूटी, आपका ऑरा, आपकी खूबसूरती, ओवरऑल जो आपकी जो है ना कनेक्शन, आपका जो भी ओवरऑल ऑरा है, ये पर्सन उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हैं, ठीक है। कैप्रिकॉन हो सकते हैं ये पर्सन बाय द वे, ठीक है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी यहाँ पर, फिक्स साइन हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, लिब्रा भी हो सकते हैं ये बाय द वे पर्सन, ठीक है। चैरियट की एनर्जी है, तो हो सकता है कि ये पर्सन कोई ऐसा इंसान हो जिसके साथ आपका कोई कुछ चेंज हो, आप दोनों का कास्ट कल्चर का, या आप दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है ना, तो ये ज़रा चेंज को, डिफरेंसेस को दिखाती है, साथ में ये मूवमेंट को भी दिखाती है। और मेरी नज़र में ये ट्विन फ्लेम का कार्ड होता है,
तो ये पर्सन आपका ट्विन भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स पास्ट की एनर्जी को भी दिखाता है, ठीक है, आपके सोलमेट को भी दिखाता है, लेकिन साथ ही साथ ये पास्ट की एनर्जी को दिखाता है, यानी कोई ऐसा इंसान जिसको आप बहुत टाइम से जानते हो, कि आप दोनों के बीच नाराज़गी चल रही है, या आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, क्योंकि कार्ड कुछ इस तरह से है। ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपसे दोबारा से पैचअप करना चाहता है, बात करना चाहता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि बहुत टाइम बाद आप किसी बहुत ही प्यारे फ्रेंड से मिलने वाले हो, अचानक से मुलाकात होगी, सोशल साइट पर अचानक से आप दोनों की बात हो सकती है। आप उससे पूछोगे अरे तू कहाँ था इतने टाइम तक, ये वो सारी चीज़ें ये आपको फिर बताएंगे कि जी क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। मुझे ये भी दिख रहा है कि अगर आपका ट्रस्ट किसी ने तोड़ा था तो ये पर्सन, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, आपका ट्रस्ट दोबारा से बिल्डअप होगा। और ट्रस्ट इश्यूज़ आपको रहे हैं हमेशा से, क्योंकि धोखे भी बहुत खाए हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक नए एडवेंचर पर जा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी नई जगह पर, किसी नए प्लेस पर ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ कुछ किसी चीज़ को लेते हुए, यानी कुछ ना कुछ अपने लिए करते हुए, अपने बारे में सोचते हुए आप दिखाई दे रहे हो कि जी अब मुझे अपने बारे में सोचना है, मुझे घूमने का मन कर रहा है, तो भाई मैं तो घूमने जाऊंगा या मैं तो घूमने जाऊंगी, ठीक है। किसी कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कोई प्लानिंग्स बन सकती हैं कहीं बाहर जाने की। विद दिस डेविल एनर्जी प्लीज़ बी केयरफुल, किसी ऐसी एडिक्शन में मत पड़ जाना जो आपके लिए ख़राब है, हानिकारक है, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो वो चीज़ से थोड़ा, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, तो उस चीज़ से थोड़ा सा अपने आप को दूर रखना प्लीज़, क्योंकि यहाँ पर वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। होता है ना कभी कभी ऐसे दोस्तों के कहने पर आप लग के फिर वो एडिक्शंस में पड़ जाते हो। अगर कहीं घूमने भी जा रहे हो तो अपने आप को बैलेंस में रखना, कंट्रोल में रखना, ठीक है, वरना हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं आगे जाके। अभी नहीं दिखेंगे लेकिन आगे जाके फिर वो हेल्थ इश्यूज़ दिखने शुरू हो जाएंगे, तो बी केयरफुल, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है आप में से काफ़ी सारे लोग अवेकनिंग की तरफ जाओगे। मैंने कहा ना, जैसे कि कुछ आपके लिए, कुछ एंजल्स की तरफ से, आपके स्पिरिट्स आपके बारे में कुछ ना कुछ बातें करेंगे। यस, आपके बारे में काफ़ी बातें इधर उधर से बहुत सारे लोग करेंगे, और आपके स्पिरिट्स आपके बारे में बहुत सारी, आपकी अवेकनिंग प्रोसेस होगा। आपको एंजल्स खास तौर पर जो है आपके स्पिरिट्स एंड आपके एंजल्स आपको खास तौर पर अवेकनिंग पीरियड से भी गुजारेंगे, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको, क्योंकि वाटर एनर्जी है, वैसे ही बहुत इमोशनल होगे। तो थोड़ा सा और देख लेते हैं फाइनेंसेस, कारोबार के हवाले से भी, करियर के हवाले से, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग तो रहा है कि आप किसी नए एडवेंचर पर जा रहे हो। द मून, वाओ, द कॉजी विच, 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स, कोई विश फुलफिलमेंट होने जा रही है, ठीक है। आपको कोई 10 ऑफ पेंटिकल, पैसा मिलने वाला है कहीं से, या जॉब अच्छी मिलने वाली है, बहुत अच्छी सैलरी होगी। लेकिन यहाँ पर मून की एनर्जी हिडन एनर्जी होती है, इसका मतलब आपको कुछ लोगों से अपनी ये खुशखबरी जो है वो छुपा कर रखनी पड़ेगी। अभी आपने वो चीज़ डिस्कस किसी के साथ नहीं करनी है, टाइम आने पर उन लोगों को खुद ही पता चल जाएगा। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी खुशी है, वो पूरी होने वाली है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका करियर के हवाले से हो, फाइनेंसिस के हवाले से हो, जॉब के हवाले से हो। आपने किसी को नहीं बताना, किसी के साथ डिस्कस नहीं करना प्लीज़, ठीक है। मून, उसको हिडन रखना है, खामोशी से चुपचाप अपने प्रोजेक्ट पर काम करो। अगर कोई काम करना चाहते हो, कोई कारोबार बिजनेस करना चाहते हो, चुपचाप खामोशी से काम, किसी को बताना मत। डेविल की एनर्जी है, बी केयरफुल। कुछ लोग हो सकता है कि कोई जादू टोने भी करने के चक्करों में है आपके पीछे, बी केयरफुल। कुछ भी नहीं बताओ, कोई प्लानिंग्स किसी के साथ शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ लास्ट में हम ये भी देखेंगे और कुछ हम यहाँ पर डाइसेस भी देखेंगे आपके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये वाला रीड कर लेते हैं थोड़ा आगे करके, क्योंकि आई साइड मेरी इतनी खास काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पर मैं क्या पढ़ूँ यार, मेरा 1 मिनट। फेस यूअर फाइनेंशियल फियर्स, ओके। तो हाँ, ये चीज़ है, ठीक है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना, किसी को बताना मत, अपने प्रोजेक्ट पर खामोशी से काम करना। व्हेन यू आर हॉनेस्ट with yourself about fears of success and or future, they can no longer control you. Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness. देखो, कोई भी काम कर रहे हो, सम टाइम ऐसा होता है कि एक मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, आपको खुद भी डर लगने लगता है, यार ये काम मेरे से होगा भी कि नहीं होगा। नहीं,
उन फियर्स और डाउट्स को, कंट्रोल इश्यूज़ को अपने अंदर से बाहर निकालो, ठीक है। जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर थोड़ी सी अवेयरनेस लाओ अपने अंदर कि नहीं, ये काम अगर मैं कर रहा हूँ, ये प्रोजेक्ट मैंने संभाला है तो मेरे से होगा ही होगा, ठीक है। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। और आप देखोगे, यू विल रियलाइज दैट यू इन फैक्ट हैव नथिंग टू फियर। आपको एक टाइम आएगा, आपको रियलाइज़ होगा कि यार अब तो मुझे कोई डर ही नहीं है इन चीज़ों से, मैं तो इजीली अपना टास्क पूरा कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि आप लोगों से डिस्कस नहीं करते हो। जब आप लोगों से डिस्कस करते हो ना, समझ लो उधर ही अपना काम ख़राब कर देते हो। फिर वो लोग आपको समझाने, डाउट्स डालते हैं, फियर, अरे यार तेरे से नहीं होगा, इन्वेस्टमेंट मत कर, इसमें खर्चा बहुत हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। जब आप नहीं बताओगे ना, अपने खुद से रिस्क लोगे ना, तो उसमें आपको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि जी ये रिस्क तो मैंने सही लिया। And that every successful person has struggled with and released these self doubts। तो हर जो कामयाब इंसान होता है ना, वो अपने अंदर से वो सेल्फ डाउट निकाल के होता है, वो स्ट्रगल करके ही होता है ना। तो एक बार गिरोगे, वो मकड़ी देखी आपने, एक बार गिरती है, फिर उठती है, फिर ऊपर जाती है, जाला बनाती है, फिर गिरती है, फिर इस तरह से होता है। आपने जो है ना वो गिव अप नहीं करना है और अपने प्लानिंग्स को हिडन रखना है। बहुत सारे लोगों ने वैसे आपका ट्रस्ट इश्यूज तोड़े हुए हैं। लेट्स सी यहाँ से क्या आता है, 3 डाइसेस लूँगी। चलो यहाँ से अगर आपके लिए कोई एडवाइस आती है, बाय द वे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी बताता है कि आपकी किस्मत चेंज होने वाली है और जुलाई के मंथ से आप वो चीज़ें देखना स्टार्ट कर लोगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ का खास ख्याल रखना, जैसे मैंने एडिक्शंस के बारे में बोला था, वैसे मैं कहूँगी कि थोड़ा बैक पेन रह सकता है आपको, तो कोई ऐसा ज़्यादा लंबा सफ़र करना या फिर ड्राइविंग करना, थोड़ा एहतियात करना। वाटर। कोई भी काम शुरू करने से पहले आपको एडवाइस दी जा रही है, बोला जा रहा है, बताया जा रहा है, कोई भी काम शुरू करने से पहले तो ये चीज़ कि किसी से डिस्कस नहीं करनी, ठीक है। लेकिन उसके बारे में ढके छुपे लफ्ज़ों में जानकारी हासिल कर लेना, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज़ कोई काम मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैं उसके बारे में पहले सर्च करूँगी, गूगल पे जाके सर्च करूँगी, यूट्यूब पे जाके सर्च करूँगी कि ये काम में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। मैं काम स्टार्ट करने से पहले मैं इधर उधर से सर्च मारूँगी, लेकिन किसी को ये नहीं बताऊँगी कि ये काम मैं करने जा रही हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इस तरह से थोड़ा सर्च कर लेना, रिसर्च कर ज़रूर लेना कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले, लेकिन किसी को बताना मत कि हाँ जी मैं ये काम करना। जब हो जाएगा, जब आगे बढ़ जाओगे, तब तो वैसे ही सबको पता चल ही जाएगा। ठीक है। और हाँ, अपने इमोशंस पर थोड़ा बैलेंस रखना, इस महीने थोड़ा कंट्रोल करना, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मत हो जाना, वरना लोग फिर फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो, लास्ट अर्थ साइन, लेट्स सी, देखते हैं आपका मंथ ऑफ जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। तो ये जो एंजल के मैसेजेस हैं ना आपके लिए, ये हम लास्ट में चेक करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, मंथ ऑफ जुलाई 2024 कैसा रहेगा आपके लिए। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। पहले कार्ड्स निकालेंगे, आपके फाइनेंसेस, आपका करियर, आपका लव लाइफ, डाइसेस भी देखेंगे आज हम लास्ट में, उसी से हम आपके लिए एडवाइस भी लेंगे और आपका ये एंजल्स का मैसेज भी पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ओह नंबर 33, इंडिपेंडेंस, वाओ क्या बात है। आखिरी कार्ड है नंबर 35, वोयाज, ओह क्या बात है भाई, आप तो बड़े चमक दमक रहे हो जुलाई में, क्या बात है। सेलिब्रेशन, अपनी अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, तो जनवरी में कैप्रिकॉर्न होता है ना। वर्गो सितंबर,
अगस्त सितंबर, लेट्स सी। The Hermit, 3 of Cups, 2 of Pentacles, Knight of Wands. Give me one more card. Oh, the Nightmare. Okay. Oh wow. Bottom energy है Emperor and the Sun. Wow. पता है क्या, बल्कि मैं एम्परर को यहाँ रखना चाहूँगी। क्या होता है कि अगर किसी को कोई ज़ख़म लगे, राइट, फिर उस ज़ख़म को बार बार हम कुरेदें तो वो बार बार हरा हो जाता है, राइट। उसको सूखने का मौका नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता, है ना। जब हम उस ज़ख़म को सूखने का टाइम देते हैं तब जाके वो हील्ड होता है। अब बार बार आप उस जगह पर मारोगे, खारिश करोगे तो वो फिर से उखड़ जाएगा, है ना। तो कुछ आपकी ज़िंदगी में भी यही सारी सिचुएशन चल रही थी ना। फाइनली ऐसा दिख रहा है जैसे मंथ ऑफ जुलाई में आप, अच्छा मैं एक चीज़ और भी यहाँ पर ऐड करूँगी कि कुछ लोगों की वजह से आपने अपने बहुत कीमती लोग गंवाए हैं। कुछ जिम्मेदारियों के मतलब वजह से, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों की बातों की वजह से आपको बड़ी फिक्र रहती है, लोग बातें करेंगे, लोग जज ना कर दें मुझे, कुछ बेवकूफ़ियाँ भी मैं कहूँगी आपकी। देखो अगर आप गलत हो तो मैं आपको भी गलत बोलूँगी, है ना। उन गलतियों की वजह से, उन बेवकूफ़ियों की वजह से आपने कुछ सच्चे दोस्त, कुछ सच्चे साथी जो बहुत मुश्किल से, मुखलिस लोग बड़ी मुश्किल से आपकी लाइफ में आते हैं, बार बार नहीं आते हैं, उनको आपने खोया है। क्योंकि आप अपने आप को आज़ाद ही नहीं कर पा रहे थे खोखले रिश्तों से या खोखली जिम्मेदारियों से, या जो भी है। ऐसा दिखता है जैसे मंथ ऑफ जुलाई आपके लिए कुछ बदला सा हुआ आ रहा है, मतलब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है आपके लिए। एक जैसे होता है ना कैटरपिलर, जो वो एक पूरा उसका एक सर्कल होता है, फाइनली वो बटरफ्लाई बनता है ना, उससे। तो आप फाइनली अपने अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन फील करोगे बाकायदा, और देखोगे कि आपके अंदर वो इंडिपेंडेंट आ रहा है। अब आप अपने फैसले खुद से लेने लगे हो। अब आप उस एज पर आ चुके हो, उस कगार पर आ चुके हो कि जहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि यार अब तो आर करना है या पार करना है, एक फ़ैसला तो करना ही है, ठीक है। फाइनली आप खुद का कोई काम स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो। और उन लोगों से, जो लोग छूट गए थे आपसे, उनसे भी आप दोबारा से कनेक्ट होने की या कहीं ना कहीं से राब्ता करने की कोशिश भी करोगे, ठीक है। और अगर आप इस सिनर्जी को ऐसा वर्षा भी ले सकते हो कि अगर कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में था तो वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, जिसने अगर आपको दो चीज़ों में जगल किया या दो राहों में रखा, तो वो पर्सन आपसे कांटेक्ट कर सकता है मंथ ऑफ जुलाई में, ठीक है। आपने अकेले रहकर भी देख लिया, हर्मिट की एनर्जी है। इस अकेलेपन में आपने अपनी सोल को सर्च किया, इस अकेलेपन में आपने बहुत सारी चीज़ों को मिस भी किया, ठीक है। अब आप फाइनली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं बाहर एडवेंचर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी ये भी बताती है कि नए दोस्त बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सारी कन्फ्यूजन्स ख़त्म हो चुकी हैं, इंडिपेंडेंट अपने फैसले खुद करने लगे हो। यहाँ पर एम्परर की एनर्जी मुझे ये भी बताती है कि आप अपना हैप्पीनेस, अपनी खुशी, या यूँ कह लो कि जैसे होता है ना कि अब मुझे अपने आप को खुद से खुश करना है, मतलब मुझे ज़िम्मेदारी उठानी है। जिस जिम्मेदारी से मैं इतने टाइम से भागता रहा था, अब वो ज़िम्मेदारी फाइनली मुझे उठानी है,
ठीक है। तो यहाँ पर एम्परर जो है वो सेल्फ मेड पर्सन भी होता है, तो यूँ समझ लो कि आपका वो सेल्फ मेड वो जो है ना वो स्टार्टिंग हो चुका है। जुलाई के मंथ से आप देखोगे कि अच्छा, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि कोई पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा है जो बहुत हेल्प करेगा आपके काम में, आपको इनकी तरफ से कोई जॉब भी मिल सकती है। कोई बहुत ही पावरफुल पर्सन है, आपको कोई खुशी मिलने वाली है जो आपको बहुत खुश कर देगी। ये ऑफ़र आपको बहुत खुश कर देगी। लेट सपोज़ अगर आप ट्रैवल वगैरह करना चाहते हो तो आपको वो चीज़ें यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है। थोड़ा सा आपकी स्लीपलेस नाइट हो सकती है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करोगे तो एक दो रातें, ख़ास तौर पे स्पेशली जो फुल मून की एक दो रातें हैं वो थोड़ा सा स्लीपलेस रहेंगी आपकी, पर डोंट वरी, वो सही हो जाएगा। थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह करोगे तो सही हो जाएगा। सिर दर्द रह सकता है, आई साइड वीक रह सकती है, चेक करा लो। मुझे खुद भी चेक करवानी थी लेकिन मैंने अभी तक नहीं करवाई है। लेट्स से थोड़ा सा और देख लेते हैं। वाह, क्वीन ऑफ पेंटिकल, देखो वही मैंने कहा ना, कोई नई जॉब, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कोई साथी मिल सकता है, कोई साथी, कोई दोस्त, कोई फ्रेंड जो आपके साथ बहुत मुखलिस होगा और आपके साथ बहुत लॉयल है, और आपको कोई इनकी तरफ से आपको कोई मतलब जैसे ये आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। ये आपको बताएंगे कि फ़लाँ जगह पे जाओ, यहाँ पर जाकर जो है ना वो इंटरव्यू दो, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये बहुत सपोर्ट कर, मुझे लग रहा है जैसे आप कहीं नई जगह पर जा रहे हो, किसी कोई नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है, कोई नया जॉब, कोई करियर का स्टार्ट। आप किसी नए पर्सन से मुलाकात कर रहे हो जो आपका बहुत अच्छा फ्रेंड साबित होगा। इस पर्सन से आप बहुत कुछ सीखोगे, कुछ नया नॉलेज आपको मिलेगा। कुछ लोगों की बातें हैं वो इग्नोर करना। यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोग यू कांट बी राइट ऑल द, सॉरी ये क्या लिखा हुआ है, यू कांट बी राइट ऑल द टाइम, यानी कि देखो आपको अगर कोई बोलता है तुमने ये किया, तुमने वो किया, देखो अपने आप को इंसान ना, समटाइम लोग हमें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करवाते हैं, तुम ये तुम वो, तो आपने ज़्यादा सुनना नहीं, आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि हर वक्त आप सही हो, कभी कभी हम गलत भी होते हैं और हम उस चीज़ को एक्सेप्ट भी करते हैं कि ओके फाइन, मुझसे गलती हो गई। अपनी गलती को मानने वाला जो होता है ना वो बहुत ऊंचा होता है, बहुत ऊंचे दर्जे पर होता है। जो अकड़ जाए, इस बात पर ना एक चीज़ मुझे याद आई कि तुम अगर चुनने में गलती कर बैठे हो ना तो उस पर अड़ मत जाओ। समझ रहे हो मेरी बात? आई होप आप समझ जाओगे। तो इट्स ओके, ज़िंदगी आपको एक नया मौका दे रही है आगे बढ़ने का, आपको एक नया सूरज, नया दिन, नया स्टार्ट दे रही है, तो आगे बढ़ो। द ट्रैवलर, ट्रैवल कर सकते हो। बाय द वे आप ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे यहाँ पर जुलाई के मंथ में। अगर काफ़ी टाइम से प्लानिंग्स बनाई हुई थी तो जाओ, ट्रैवल करो, बाहर निकलो। तो नाउ लेट्स सी के एंजल्स, हम ये वाले डाइसेस भी देखेंगे। पहले एंजल्स के तरफ से देखते हैं आपको क्या यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन मैं थोड़ा आगे करके इसको पढ़ूंगी क्योंकि मेरे आई साइड का थोड़ा सा है ना। तो लेट गो, ओके, लेट गो ऑफ गिल्ट। यहाँ पर एंजल्स भी आपसे यही कह रहे हैं, लेट गो ऑफ गिल्ट। ओके, देखते हैं क्या बोल रहे हैं आपको। यहाँ पर एक वो क्या कहते हैं, घड़ी भी बनी हुई है, देखो डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है। हो सकता है कि जब आपने कुछ गलतियाँ की वो टाइम ऐसा था कि आप समझ नहीं पाए, अब टाइम ऐसा है कि आप उन चीज़ों को समझ रहे हो और गलतियों को सुधार रहे हो, ठीक है। when you allow your light to shine brightly, you inspire others. Forgive yourself for what you think you have done or not done. Okay? मतलब अब टाइम आ चुका है कि अपने आप को फॉरगिव करो। जो चीज़ें हो गई सो हो गई, और अब टाइम आ चुका है कि अपने आप को अलाउ करो एक नई रोशनी, ये देखो, एक नई रोशनी, एक नई राह चुनने के लिए, अपनी खुशी के लिए, आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हों। आप लोगों को इंस्पायर करोगे,
कि देखो इतना कुछ हुआ फिर भी ये बंदा अपनी गलती को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ रहा है और सेल्फ मेड पर्सन की तरह एक अलग ही इंसान बनकर, एक इंडिपेंडेंट अलग इंसान बनकर उभर रहा है, सबके सामने आया, ट्रांसफॉर्म हुआ है, कितना इसने अपने अंदर चेंज लाया है और आपके अंदर वो चेंज आता हुआ दिखाई भी दे रहा है मुझे, ठीक है। एंड ट्रस्ट दैट गॉड लव्स यू अनकंडीशनली। यूनिवर्स आपको लव बहुत करते हैं, ऊपर वाला आपको बहुत लव करता है। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो वो आपके साथ कनेक्टेड हैं, आप उनके साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। आप बहुत स्पिरिचुअल हो और ये लव अनकंडीशनल है फॉर हु यू आर। आप जो हो, आप जैसे हो, वो आपको उसी वे में पसंद करता है, प्यार करता है, ठीक है। और यही चीज़ आपने खुद को समझानी, खुद को वो गिल्ट अपने अंदर से बाहर निकालना है। गलती हो गई पर आप अड़े नहीं हो, आपने उस गलती को सुधारा है। लर्न एंड ग्रो फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। जो पास्ट की मिस्टेक्स है, जो मैंने यहाँ पर अभी जो बताया ना, वही सेम चीज़ यहाँ पर एंजल्स भी आपको बोल रहे हैं कि जो आपकी पास्ट की मिस्टेक्स हैं उससे सीखो, दैट्स इट। उस पर अड़ो मत, उस पर अड़ मत जाओ। अगर ये रिलेशनशिप की बात भी है ना कि अगर आप किसी इंसान को चुनने में गलती कर गए हो तो अब उस पर अड़ मत जाओ कि जी बस अब अड़ जाओ, नहीं, अड़ना नहीं है। वो पास्ट की मिस्टेक्स से हर किसी से होती हैं, अड़ो मत, आगे बढ़ो, ठीक है। खुद को ब्लेम मत करो, ये था, ये बस नसीब में था, ये था, ये देखना था, ये होना था, बात ख़त्म। तो लेट गो ऑफ गिल्ट, अपने अंदर से गिल्ट निकालो और अपने आप को इंडिपेंडेंट करो, ट्रांसफॉर्म करो, आगे बढ़ो। बाय द वे यहाँ पर एम्परर की एनर्जी ये भी बताती है कि अगर आप कोई अपना बिजनेस करते हो तो उसमें काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप कोई घर लेना चाहते हो तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इसी महीने से, लेकिन नेक्स्ट ईयर से आप देखोगे आपका अपना वो घर का जो एक विश है, ख्वाब है, वो पूरा होगा। तो लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपसे डाइसिस के लिए क्या कोई एडवाइस आती है। सारा टाइम का खेल है, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। टाइम आएगा, वक्त आएगा तो सारी चीज़ें खुद ब खुद चेंज हो जाएंगी। सब कुछ आपको क्लियरली दिखा दिया जाएगा ऊपर वाले की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से। और कुछ लोगों के असली चेहरे भी देख पाओगे। और यहाँ पर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि काश ही मुझे अपना दिल की बात बता दे, क्लियरली डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकला है, तो वो फाइनली ये भी पर्सन जो है आपको अपना फाइनली अब वो डिसेप्शन की एनर्जी से बाहर निकलेंगे। सारा खेल डिवाइन टाइमिंग का था, अब वो डिवाइन टाइमिंग आ चुका है कि आप इस पर्सन का जो कन्फेस करेंगे आपको, वो फाइनली ये कन्फेस करेंगे आपको। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि जी आपने चूज़ करना है नहीं करना है, वो तो सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड करता है आगे के फैसले क्या करने हैं आपने। अब क्योंकि आप और मिस्टेक्स नहीं करना चाहते हो और अपनों को, अपने घर वालों को, अपने प्यारों को, अपने करीबियों को और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकते हो, ठीक है ना। तो आप जो भी फैसला करोगे वो सोच समझ के करोगे, आई होप, ठीक है। तो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।